हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों को होम साइंस की वीडियोस दिखाना शुरू कर दिया और होम साइंस में ना हमने पहले कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम है और अच्छा जाएगा, ठीक है, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो ठीक। और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ जो है ना वो मैं इंग्लिश में बनाता हूं, बट यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी जो है ना बच्चों की वो हिंदी मीडियम है, तो मुझे हिंदी मीडियम में लेकर आना पड़ता है। मगर हाँ, मैं इसके जो आंसर्स है ना वो इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर जो है ना इसके इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देखता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कमेंट में ना आप तीन चीज़ देखेंगे। पहला तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक ज्वाइन कर दीजिएगा। इसके अलावा दो चैनल है यूट्यूब के, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक में क्लास 11-12 के लिए है और एक में इंग्लिश स्पोकन अगर आपको सीखनी है तो वो भी है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अगर इंस्टा वगैरह यूज़ करते हैं तो इंस्टा पे भी हमारी आईडी है, उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ और वहाँ पे मैं आपको एडवाइस सजेशन जो है ना वो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लाइव आके, ठीक है। चलिए अभी तक जो भी था मैंने बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक और नया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ होम साइंस का, और मैंने कहा जितने ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आप भी उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो होम साइंस का गृह विज्ञान 216 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बौनापन जो है वो निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। यानी कि क्रेटिनिज्म इज कॉल्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी किसकी कमी से बौनापन होता है। तो इंग्लिश वालों को भी साथ साथ बोलते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आज हम एमसीक्यू पहले कर रहे हैं तो सबको समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को, ठीक है। चलिए इसमें जो आंसर है वो है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से आप लोगों को देखने को मिलेगा बौनापन। क्लियर, समझ में आ गया। तो बौनापन या फिर क्रिटिनिज्म जो है वो क्या है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो हमारे सामने आंसर्स नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है या फिर हेमोग्लोबिन है, ठीक है। और हिंदी में भी यही है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स या फिर हीमोग्लोबिन। चलिए जो इसका आंसर हमारे सामने वो है ये वाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कण, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आपको मैं बता दूं, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोगों को देखना कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो इंग्लिश मीडियम वालों कोई भी डाउट होता है पूछ लीजिए, क्या मैं तुरंत आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया करूँगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो हिंदी मीडियम की है, इसलिए मुझे यहाँ पे हिंदी में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, वरना मैं इंग्लिश मीडियम ही ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें सब्जियों को कैसे पानी में डाला जाता है। यानी कि जो ब्लेंचिंग है ना उसके अंदर मीन्स पुटिंग द वेजिटेबल्स इन, यानी कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि, और उसमें बताया कि ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें सब्जियों को कैसे पानी में डाला जाता है। तो हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, टैप वाटर में या लुक वार्म वाटर में, यानी कि गर्म पानी में, ठंडा पानी में, नल का पानी में या गुनगुना पानी में। चलिए जो इसका आंसर है वो गर्म पानी है। क्या है, गर्म पानी। तो आंसर ए है इसका, गर्म पानी के अंदर हम ब्लीचिंग के समय में डालते हैं। फोर्थ है हमारे सामने क्वेश्चन कि बीसीजी का टीका जो है ना वो किस उम्र में दिया जाता है। यानी बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ, 3 मंथ्स, 6 मंथ या 9 मंथ, यानी जन्म के समय में या 3 माह के समय में या 6 माह के समय में या इसके अलावा 9 माह के समय में। तो आंसर है हमारे सामने 3 महीने के अंदर अंदर आपको देना पड़ता है क्या, बीसीजी का टीका, यानी 3 महीने में देना पड़ता है। क्लियर, समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, मदर्स मिल्क गिव्स द चाइल्ड, यानी कि जो माँ का दूध है बच्चे को देता है, क्या देता है, प्राकृतिक रोग विरोधी क्षमता, उपार्जित रोग विरोधी क्षमता, दोनों प्रकार की रोग विरोधी क्षमता या सब रोग विरोधी क्षमता, ठीक है। तो नेचुरल इम्यूनिटी देता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, बोथ नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी या ऑल इम्यूनिटी। तो इसका जो आंसर है ना नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक रोग विरोधी क्षमता। क्लियर, समझ में आ गया फिफ्थ।
चलिए तो 6 देखते हैं क्या है हमारे सामने। लिपस्टिक स्टैंड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग, यानी लिपस्टिक का धब्बा छुड़ाने के लिए कौन सा पदार्थ सहायक होता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने नमक का घोल, अमोनिया, मैथिलिक स्पिरिट या नींबू का रस। इंग्लिश में बोले तो सॉल्ट वाटर, अमोनिया, मैथिलाइट स्पिरिट या लाइम जूस। तो इसका जो आंसर है वो है नींबू का रस। ठीक है, तो नींबू के रस से आप लिपस्टिक का धब्बा छुड़ा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 7th क्वेश्चन है हमारे सामने, पेयजल को हम दूषित कहेंगे यदि यह हो, यानी कि हम पेयजल को कब कहेंगे दूषित? अगर उनमें से जैसे इज कलरलेस, ठीक है, हैज़ नो स्मेल, हैज़ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, या इज टेस्टलेस। ठीक है, तो हिंदी में बोलता हूँ बेरंग, सुगंध नहीं, अन्य कण या बेस्वाद। बताइए, तो इसका जो आंसर है ना अन्य कण, क्या है? सी, यानी हैज़ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्लियर, पेयजल को हम तभी दूषित कह सकते हैं जब उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है हमें कि ट्विल वेव गिव्स द फैब्रिक, यानी ट्विल बुनाई से कपड़े में आती है कोमलता, मजबूती, चमक या रोशनी। लास्ट टाइम हमने जब किया था ये क्वेश्चन तो मैंने इसे डीप में पढ़ाया था और वो भी 4 मार्क्स में था। तो अब आपको इसका आंसर आना चाहिए, यानी कि ट्विल वेव किस तरीके के कपड़े होते हैं। तो ट्विल वेव जो होता है ना वो मजबूती प्रदान करता है, यानी स्ट्रेंथ जो है ना वो प्रदान करता है एक कपड़े को। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एमसीक्यू खत्म होते हैं। इसके आगे के 5 क्वेश्चन मैं आपको याद दिला देता हूँ कौन कौन से हमने किए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी घर पर खास संरक्षण की 4 विधियाँ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा सल्ब धागे व फेदर धागे में अंतर स्पष्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में। एक अच्छे घरेलू बजट की 4 विशेषता कल वाले में पढ़ाया था मैंने। विकास में निकट दूर के क्रम को संक्षेप में बताइए, ये भी कराया था। ठीक है, और इसके अलावा मैंने गृह विज्ञान में बालक और बालिकाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अपने गाँव कस्बे में वायु प्रदूषण में आप किन 4 प्रकार के द्वारा सहायक हो सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ, इसके अलावा ग्रे गुड्स तैयार कपड़े से काफ़ी सस्ते होते हैं, इसके बारे में भी हमने कल की वीडियो में देखी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, और यही क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, बट उसमें मैं आपके साथ आंसर लेकर आया था, क्योंकि आप लोग कहते हैं भैया क्वेश्चन पेपर में आंसर होते नहीं तो हमको समझ में नहीं आता, सिर्फ सुनते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये 5-5 करके इसी के क्वेश्चन लेकर आया था। मैंने कहा था ना कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो यही थे। ठीक है, इसके अलावा हमने गैस सिलेंडर के बारे में बात की थी, रसोई घर के फर्श से जो कांच उठाने की प्रक्रिया ये भी बताई थी। और इसके अलावा 18वां क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एक उदाहरण की सहायता से अनुकूल शारीरिक स्थिति बताई थी। अपने आसपास के जो 4 सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाई है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा गर्भवती महिला के पौष्टिक आहार के बारे में भी मैंने 4 सुझाव आपको बताए थे। ठीक है, चलिए तो 21 पे आ चुके हैं। 21 से हमको देखना है क्या है आगे। ठीक है, 21 तक के हमने पहले कर लिए थे। चलिए अभी हम 21 करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्या है ना ये बड़े बड़े क्वेश्चन ना एमसीक्यू में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, चलिए फिर भी आपकी क्या है ना वीडियो बहुत छोटी लगेगी, आपको बोलेंगे भैया क्या ही पढ़ा हमने। ठीक है, इसलिए मैं आपको 21 भी इसी में करा देता हूँ। चलिए तो 21 क्वेश्चन हमारे सामने वातावरणीय। ठीक है, 21 है वातावरणीय प्रभाव किस प्रकार बच्चे के विकास में सहायक होता है, संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर है प्रारंभिक उत्तेजना से बच्चों के विकास को कई तरह से फ़ायदा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इससे बच्चों का मानसिक विकास होता है। ठीक है, यानी वातावरण, यानी जो वो वातावरण से जो सीखता है ना बच्चा, उसकी बात कर रहा हूँ। उसको पहले तो बच्चों का मानसिक विकास होता है, और दूसरा इससे इंद्रियां विकसित होती है। इंद्रियां मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो भी इससे क्या होती है, मजबूत होती है। थर्ड है इससे बच्चों को मानसिक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, और लास्ट है 4th पॉइंट, इससे बच्चों के संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक और सामाजिक कौशल बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको इसके अलावा भी लिखना है तो इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे बच्चों का स्वास्थ्य विकास बढ़ता है। ठीक है, इससे बच्चों को मांसपेशियों की बर्बादी से बचाया जा सकता है, इससे जोड़ों को जाम होने से बचाया जा सकता है, इससे जोड़ों को सिकुड़ने से बचाया जा सकता है, इससे मांसपेशियाँ और कंडरा की जकड़न कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। यही फ़ायदा होता है कि मैं उस पीडीएफ से पढ़ाता हूँ ना आपको, तो उस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उसको टिक करते हुए चले जाते हैं हम। ठीक है, मगर यहाँ पे अभी वो चीज़ नहीं बता सकता मैं, यहाँ तो बस सुना सकता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जाके वो पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है उस पीडीएफ के अंदर।
ठीक है, तो ज़रूर याद से ले लीजिएगा। अगला लेक्चर हम अगली वीडियो में लेकर आते हैं और उसमें मैं प्रॉपर आंसर्स के साथ लेकर चलूँगा ताकि आपको वो आंसर देखें और आप उसको पढ़ पाएँ। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो हमारी MCQ तक थी और मैंने बता दिया कि कौन कौन से लेक्चर में कराया था, कौन कौन से क्वेश्चन। और अब हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाना अच्छे और लाइक तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।